कभी सोचा है जब कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है तो आखिर उसका नुकसान उठाता कौन है? आज हम फिल्म और फाइनेंस की दुनिया से एक ऐसी ही बहुत ही दुर्लभ कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में एक बहुत बड़ा सबक देती है। तो सवाल ये है कि जब करोड़ों रुपए लगाकर कोई फिल्म बनती है और वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाती है तो होता क्या है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और यकीन मानिए इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे खेल को समझते हैं। ये एक ऊंचे दांव का खेल है ना? फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे अनकहे अलिखित नियम हैं जो पर्दे के पीछे की असली कहानी बताते हैं। तो सवाल ये है कि एक फिल्म का जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो असल में उठाता कौन है? देखिए, होता क्या है कि प्रोड्यूसर्स और जो बड़े स्टार्स होते हैं वो तो अक्सर सेफ रहते हैं। असली बोझ पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर्स पर, यानी वो लोग जो फिल्म को हम सब तक, सिनेमा घरों तक पहुंचाते हैं। और अगर फिल्म नहीं चली तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। यानी आप देखिए, सारा का सारा जोखिम जो है वो लगभग एक ही तरफ होता है। और यही असंतुलन, यही इम्बैलेंस इस कहानी को इतना जबरदस्त और यादगार बनाता है। लेकिन फिर एक सुपरस्टार ने इस अलिखित नियम को तोड़ दिया और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। ये बात है साल 2002 की। फिल्म थी बाबा और उसके बाद जो हुआ वो एक वाकई चौंकाने वाला कदम था। अब देखिए, फिल्म को लेकर उम्मीदें तो जबरदस्त थीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसके राइट्स खरीदने के लिए रिकॉर्ड 17 करोड़ रुपए दिए थे। सोचिए, उस जमाने में 17 करोड़, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। मतलब दांव बहुत ऊंचा लगा था। लेकिन हुआ क्या? नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि आपदा साबित हुई। सारी की सारी उम्मीदें, सब कुछ चकनाचूर हो गया। और इसका मतलब बिल्कुल साफ था, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो अपना सब कुछ खोने की कगार पर थे। उनकी पूरी की पूरी जमा पूंजी डूबने वाली थी और इंडस्ट्री के नियम के हिसाब से ये सारा का सारा नुकसान उन्हें अकेले ही झेलना था। लेकिन ठीक यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं सुना गया था। एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। वो सुपरस्टार रजनीकांत खुद आगे आए। उन्होंने पर्सनली जिम्मेदारी ली। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया और अपनी जेब से, अपने पर्सनल अकाउंट से 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम उन्हें वापस कर दी। ये स्टूडियो का पैसा नहीं था, ये उनका अपना पैसा था। तो देखिए, ये सिर्फ पैसे लौटाने की बात नहीं थी, ये उससे कई ज्यादा बड़ी बात थी। ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का एक नया ब्रांड था। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर इतनी जरूरी क्यों है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी यानी वित्तीय ईमानदारी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जब किसी के लिए अपने पर्सनल फायदे से ज्यादा जरूरी अपनी जिम्मेदारी निभाना हो जाता है। ये अपने काम के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होने जैसा है। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये उनकी जवाबदेही का एक पैटर्न बन गया। 2002 में बाबा के बाद उन्होंने 2014 में अपनी एक और फिल्म लिंगा के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के नुकसान की भरपाई की थी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब किसी का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं रह जाता बल्कि एक वादा बन जाता है कि अगर कोई प्रोडक्ट मेरे नाम से जुड़ा है तो उसकी कामयाबी और नाकामयाबी दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। इसे कहते हैं भरोसे का ब्रांड। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हम सब के लिए क्या सबक है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या किसी एक सुपरस्टार के बारे में नहीं है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हम हर रोज फाइनेंशियल स्कैम्स, घोटालों की खबरें सुनते हैं, वहां ईमानदारी की ऐसी कहानी सच में चौंका देती है ना? और शायद इसीलिए ये इतनी खास है और इसे सबके साथ शेयर करना जरूरी है। तो आखिर ये कहानी इतनी मायने क्यों रखती है? पहली बात, ये एथिक्स यानी नैतिकता का एक बहुत बड़ा सबक है। दूसरी बात, ये ब्रांडिंग की परिभाषा ही बदल देती है कि ब्रांडिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं बल्कि एक वादा है। ये हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत सिखाती है और ये दिखाती है कि किसी चीज़ का असली ओनर, असली मालिक वही है जो कामयाबी के साथ साथ नाकामी की भी जिम्मेदारी उठाए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, जहां लिमिटेड लायबिलिटी की बात होती है, वहां एक पर्सनल वादे की, एक व्यक्तिगत प्रॉमिस की असली कीमत क्या है, इस पर सोचिएगा जरूर।